जब हम गहरी साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे एक पाइप से हम एक क्यारी को पानी देते हैं। आप जब बाहर अपने गार्डन में पानी देते हैं तो पानी एकदम से नहीं पहुंचता है, तो धीरे 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 धरती के ऊपर फैलता हुआ, धरती के नीचे फैलता हुआ, धीरे धीरे पूरी क्यारी में वो पानी फैल जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान में डूबते हैं, तो धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस जहाँ पर उसकी कमी होती है वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचने लगती है। इतना सहज हो जाते हैं, इतना सरल हो जाते हैं हम ध्यान करते करते कि वो कॉन्शियसनेस अपने आप ही एक एक रोम रोम में सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियों के माध्यम से वो हमारे रोम रोम में जब पहुंचती है तो अपने आप ही बीमारियां दूर होने लगती हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस का अपना एक स्वभाव है। वो जब हम ध्यान साधना में बहुत गहरे डूबने लगते हैं, जब हमें उसके कॉन्शियसनेस के स्वभाव का पता लगता है। जैसे हम सेब खाते हैं, हम अंगूर खाते हैं, हम आम खाते हैं, तो उसका एक पता है कि इसका टेस्ट कैसा है, हमें पता लगता है ना कि इसका टेस्ट कैसा है। सेम इसी तरीके से जब कॉन्शियसनेस वो धीरे 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 पहुंचने लगती है, जहां जहां नहीं पहुंची हुई होती या जहां जहां पर हम ब्लॉक कर देते हैं, तो वहां वहां वो कॉन्शियसनेस अपने आप ही पहुंचने लगती है और धीरे धीरे जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, रोग दूर होने लगता है। जैसे कि एक जब हम क्यारी में पानी देते हैं तो पानी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो फैलता रहता है, वो धरती के ऊपर जाएगा, नीचे की परत पे जाएगा और नीचे परत पे जाएगा और नीचे, तो हम देखेंगे कि अच्छा पाइप से पूरा क्यारी भर गया, तो अब इसको दूसरी क्यारी में डाल देते हैं। इसी प्रकार से जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सी घटना घटती है कि हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने मन की शून्यता तक पहुंचते हैं। और मन की शून्यता पहुंचने के बाद फिर पीछे से जो रोशनी स्पार्क करने लगती है, और वो रोशनी एक थर्ड आई नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आपके रोम रोम में थर्ड आई होती है। एक थर्ड आई एक मास्टर है और उसके बाद बहुत सारे रोम रोम में आपको थर्ड आई दिखने लगती है, स्पार्क दिखने लगते हैं, क्योंकि हर एक कोशिका के अंदर वो एक लिविंगनेस, वो शक्ति होती है जो हम खुद चमकते हुए देखते हैं। बस इतनी सी बात है कि हम उसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हम कॉन्शियसनेस को अपने ही साधना से इतने सहज होते हुए, एक बार पेन आएगा, फिर धीरे धीरे वो पेन्स खत्म हो जाएंगे और हमें हल्कापन महसूस होगा। जैसे ही हल्कापन लगेगा उसके बाद हम अपनी बॉडी के आउट बाहर निकलना सीखेंगे और बहुत सारे चीजें हम धीरे धीरे ध्यान साधना से हम सीखते हैं। ओके, तो चलो अब हम एक श्लोक कर लेते हैं आगे, उसी का जो कल हम श्लोक कर रहे थे। तो उसमें लास्ट में ये जो श्लोक बताया था वो कौन सा श्लोक था कि जैसे हम नदी के किनारे पर खड़े होकर नदी की लहरों में डूब नहीं सकते, इसी प्रकार से अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों में और मन के साथ गहराई में उतर जाते हैं तो उसी में उलझकर अपने आप को हम अपने आनंद शरीर से अपने आप को दूर कर लेते हैं।
और इसको हम आनंद को कैसे पाएंगे कि बताया था कि नासिकाग्र, यहाँ पर हम यहाँ पर अपने सिर्फ यहाँ देखें, सांस आ रहा है जा रहा है, बस उसी को हमें देखते जाओ। अब वो आगे बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर समझा रहे हैं। अब वो क्या समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? शरीर को बता रहे हैं। एक परमात्मा शरीर को बता रहे हैं, कह रहे कि अपने द्वारा ही अपना आत्म उद्धार करना चाहिए। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। आत्म पतन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का आत्मा ही मित्र होता है और आत्मा का आत्मा ही शत्रु भी होता है। अब ये श्लोक बहुत बार जब गीता पढ़ी जाती है तो इस श्लोक का वर्णन जरूर से जरूर, साधारण गीता पढ़ते हैं तभी भी और मास्टर्स पढ़ते हैं तभी भी इस श्लोक का वर्णन जरूर आता है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अपने आप का उद्धार स्वयं को ही करना चाहिए। अब हम सोचें कि मेरे माता पिता आ जाएंगे, मेरा बहन आ जाएगा, मेरा भाई आ जाएगा या मेरे बच्चे मेरा उद्धार कर देंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता। अपने आप का उद्धार स्वयं को ही करना चाहिए। एक का उद्धार दूसरा कभी नहीं कर सकता। एक की भूख को दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को प्यास लगी है तो पानी मैं कहूँ कि तुम पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी मेरी, या खाना तुम खा लो मेरी भूख मिट जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर वही उदाहरण दे के बता रहे हैं कि एक की भूख को दूसरा नहीं मिटा सकता। जिसको नींद आती है वो ही सोता है, और जिसकी साधना या जिसे साधना करना होता है वो ही साधना करता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि बहुत बार हम सोचते हैं, कई बार होता है कि भाई तुम भला कर रहे हो तो इसीलिए पूरे घर का भला हो रहा है। भला तो हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति साधना नहीं करता है तो उसको अनुभव कैसे हो? नहीं होते उसको। जैसे एक व्यक्ति अगर दान दक्षिणा देता है, ध्यान करता है, सुबह वॉक करता है, कितने सारे वो काम करता है, तो दूसरे को कैसे फायदा हो? दूसरे को फायदा इतना जरूर होता है कि वो दूसरा देखता है कि मेरी माँ या मेरी सिस्टर वो ये साधना करती है, नेचर में जाती है, चिड़ियों को दाना डालती है, तो सिर्फ सीखता है, लेकिन करना तो उसको खुद ही पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब तुम्हें सारी बातों का पता तो लग गया, लेकिन अब तुम्हें ये बात सीखनी है कि तुम्हें अपना उद्धार स्वयं ही करना है। किसी को ज्ञान लेना है तो उसको ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। एक व्यक्ति जो है वह सही तरह ध्यान साधना द्वारा योगी होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह यह योग्यता उसकी ही होगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई भी स्वाध्याय की पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे हम इसी की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड एक पुस्तक है जे नाइट का क्रिएट योर ऑन रियलिटी। अगर वो पुस्तक आप पढ़ेंगे क्रिएट योर ऑन रियलिटी, तो आप उसमें पाएंगे कि एक एक उसका जो अक्षर है वो मोती के बराबर है। और उसमें ये बताया गया कि आप अपनी ही सृष्टि का, यानी कि अपने ही शरीर का सृजन आप स्वयं ही करते हैं। अपनी ही सृष्टि का सृजन आप ही करते हैं। कैसे? उसमें बताया कि जब वो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक वो पहुंचती हैं, बताती हैं, तो वो कहते हैं कि जो डायनासोर्स थे वो हमारी ही विचारों की शक्ति से उत्पन्न हुए और डायनासोर हमारी ही विचारों की शक्ति से खत्म हुए। तो राम था एक योद्धा हुए, उन्हीं के माध्यम से वो चैनल करते हुए वो बताती थी उसमें, अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे कि वो एक समय तक युद्ध करते रहे और युद्ध जब कर लिया उसके बाद जब थक गए तब उनको ये बात समझ आई
कि मेरे को युद्ध करने से मिला क्या, मैंने तो युद्ध करने से कुछ सीखा ही नहीं, तो राइवलरी कैसे खत्म हो सकती है। तब उनको ये पता लगा कि अंदर जाने से, आंख बंद करने से, ध्यान साधना करने से मैं अपने आप को समझ सकता हूँ, जीत सकता हूँ, अपने ही शत्रु यानी कि काम क्रोध लोभ मोह इसको खत्म कर सकता हूँ। तब वो ध्यान साधना में जाते हैं और तब वो आत्मज्ञानी बनते हैं। तो यही जे नाइट क्रिएट योर ओन रियलिटी में साइंटिफिकली बताती है। वो मेरी बहुत फेवरेट बुक रही। जब स्टार्टिंग में मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो जब साइंटिफिकली पता लगा कि हमारा फिजिकल बॉडी और जो हमारा सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, दोनों के बीच में सिल्वर कोड होती है। ऐसे मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का हमारा जो काल है वो हमारे ही हाथ में होता है। हम उसको लाइफ को प्लान करके आते हैं। ये मुझे उसी पुस्तक से पता लगा कि हम जब एस्ट्रल ट्रेवल, उन दिनों की बात है कि एस्ट्रल ट्रेवल मास्टर्स के द्वारा सिखाया जा रहा था, तो उस वक्त ये पुस्तक मेरे को खुद ही मास्टर्स के द्वारा ही पता लगी कि ये पुस्तक आपको पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ा उसमें साइंटिफिकली सारी बातें लिखी हुई थी कि आप अपने सभी 7 बॉडीज को किस प्रकार से जानते हैं, वन बाय वन किस प्रकार से जानते हुए सिल्वर कोड और गोल्डन कोड को कनेक्ट करते हैं। आपका कारण शरीर कैसे खत्म होता है। जब आप एनलाइटन होने लगते हैं, आपके सारे संचित और प्रारब्ध कर्म जब खत्म हो जाते हैं तो आपका कारण शरीर हमेशा के लिए छूट जाता है। अब महाकारण आप एक आनंदमय शरीर के रूप में ही रहने लगते हैं। दिखता है कि आप एक बॉडी हैं, लेकिन अंदर से वो बॉडी में ना मन ना कारण शरीर रहता ही नहीं। तो इस प्रकार से जो एनलाइटन मास्टर्स में ट्रांसेंडेंटल सोल, जिसको हमने टीएम मेडिटेशन के बारे में भी बहुत सुना है, तो जो ट्रांसेंडेंटल सोल्स हैं जो इस धरती पर आती हैं, वो एकदम से एनलाइटनमेंट उनको भी याद नहीं होता। वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ती हैं तब उनको याद आता है कि मैं पास्ट इनकारनेशंस में बहुत सारा ध्यान कर चुका हूँ। अब मुझे अपने आप को पूरे तरीके से एक ट्रांसेंडेंटल सोल की तरह यहाँ पर अपने जीवन के उद्देश्य को निभाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वो याद करा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, तुम एक यहाँ पर चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में यहाँ पे दूसरों का उद्धार करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अर्जुन को ये बता रहे हैं। तो अर्जुन कौन है? शरीर के रूप में सभी को बता रहे हैं भगवान कृष्ण। तो वे कहते हैं कि जो हमारे कर्म हमें ही परिणाम देंगे, हम जैसा करेंगे उसका परिणाम किसको प्राप्त होगा? हमें ही होगा। अगर एक गाय को रोटी मैं खिलाती हूँ तो दूसरे को कैसे उसका लाभ मिलेगा? उसका लाभ मुझे ही मिलेगा। तो सीधी सी बात उन्होंने कह दी कि हमारे कर्म हमें ही परिणाम देते हैं। हमारे कर्मों को हमें ही सही करते रहना चाहिए। ध्यान साधना में निमग्न होकर ध्यान कर्म करते रहना चाहिए। इसी द्वारा ऐसा करने से आत्मशक्ति बढ़ती जाती है। तो इसमें एक पिक्चर दिखाई है नरसिंह अवतार की और होलिका की, कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का पिक्चर इसमें दिखाया गया है भी। तो अब हिरण्यकश्यप तो एक राक्षस थे और जो प्रहलाद हैं वो एक नारायण के रूप में उनके घर में आए। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस हैं और वो सोचते हैं कि सिर्फ महादेव, आपने सुना होगा ये संदेश कि एक महादेव की वो पूजा करते थे, तो वो सोचते थे कि एक ही भगवान है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं कि कण कण में भगवान बसा हुआ है, हर जीवात्मा में वो चेतनता, हर जीवात्मा में भगवान है। तो मैं भी नारायण हूँ। जब वो बोलते तो उसकी पिटाई होती। तो वो जैसे ही कहते कि मैं नारायण हूँ, तो अब प्लानिंग भी उनकी थी, प्रहलाद की प्लानिंग भी ये थी
लाइफ प्लान था, सोल प्लान था कि मैं ऐसे घर में जन्म लूं जहां पर राक्षस के घर में मुझे जन्म लेना, तो वो भी उनका सोल प्लान था। अब वहां पर वो बार बार उनको जब नोक होता है कि नहीं तुम नारायण नारायण नहीं हो, एक ही महादेव ही एक ऐसी शक्ति है, वो ही भगवान है, तुम भगवान कैसे हो सकते हो। तो वो बार बार ये कहते नहीं पिताजी, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। तो यहाँ पर उनकी जो राइवलरी है वो बताई गई है कि पूरे कहानी के रूप में, संदेश के रूप में, अरुणा मैडम के जो संदेश है उसमें, कि जब वो बताते हैं कि मैं नारायण हूँ, बाद में वो जब प्रकट होते हैं उनको जला दिया जाता है और उसके अंदर से जब वो प्रज्वलित होकर बताते हैं, तब उनको ये बात समझ आती है उनके पिता को कि हाँ, हम सब ही भगवान हैं, हम सबके अंदर ही वो चेतनता निवास करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि हर किसी के भीतर वो आत्मा निवास करती है। तो यहाँ पर भी वही यही कह रहे हैं कि ध्यान साधना में निमग्न होकर ध्यान कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आत्म शक्ति बढ़ती जाती है। जब आत्मा का आत्मा ही बंदूक होगा, ऐसा न होकर समय व्यर्थ करने से अपनी आत्मा को अपने द्वारा अवसान दशा की ओर ले जाने जैसा होगा। ऐसे समय पे हम अपने ही शत्रु हो जाएंगे। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से यही बात समझाई है कि बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़कर शरीर के रूप में दूसरों के साथ बिहेव करने लगते हैं, मन के रूप में, मन में उलझ कर दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। तो मन का शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जब हम अपनी इंद्रियों में उलझ जाते हैं तो वो ही हमारा शत्रु बन जाती है। तो यहाँ पर फिर से वही दो बात डिफरेंशिएट की है कि जब तुम इंद्रियों में उलझ जाओगे, अपने मन के साथ रहोगे, तो तुम अपने ही शत्रु बन जाओगे। और जब तुम आत्मा में वास करने लगते हो तो अपने ही बंधु बन जाते हो। तो अपने ही दोस्त बनना या अपने ही शत्रु बनना, अब वो कहते हैं कि तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर अब चॉइस शुरू हो गई। अब वो चॉइस दे रहे हैं कि तुम्हें खुद चुनना है कि तुम अपने ही शत्रु हो या तुम अपने ही बंधु। अब वो बोलते हैं कि किसी भी लोक में हो, किसी भी काल में हो, हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता सदा हम ही हैं। किसी भी लोक में हो, किसी भी काल में हो, हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता सदा हम ही हैं। अब किसी भी लोक में हो और किसी भी काल में हो, कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जब हम दूसरे लोकों में भी जाते हैं और काल से परे भी हो जाते हैं तो भी हम अपने सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। ये बात ऊपर के लोगों की बात भी यहाँ पर बताई गई है। अब और आगे इसको थोड़ा विस्तार से बताया कि कृत युग में हो, कलयुग में हो, भूलोक में हो, सत्यलोक में हो, शैशव आत्मा दशा में हो या वृद्ध आत्मा दशा में हो, ज्ञानी के रूप में हो, अज्ञानी के रूप में हो, पंडित के रूप में हो या पामर के रूप में हो, हमारी वास्तविकता के हम ही सृष्टिकर्ता हैं। अब क्या यहाँ पर इतना गहरी बातें हैं, इतना गहरा है ये चैप्टर या ये श्लोक कि इसको समझने के लिए तो हमें बहुत गहराई में आंख बंद करके डूब जाना चाहिए। कई घंटे लगते हैं इसको समझने में। अब वो ये कहते हैं कि चाहे आप भूलोक से सत्यलोक तक किसी भी लोक में आप जब अपनी स्थिति को देखते हैं तो आप खुद ही अपने सृष्टिकर्ता हैं। आप अपनी वास्तविकता का सृजन करता है। वो ये कहते हैं कि एक ज्ञानी के रूप में हो या ज्ञानी के रूप में, पंडित के रूप में हो या पामर के रूप में। तो पंडित और पामर का डिफरेंस भी हमें पता लग गया था कि एक साधारण जो व्यक्ति है वो पामर है
और जो अपने आप को आत्मज्ञान के रूप में स्थापित कर चुका है, दूसरों को आत्मा के स्वरूप में ही जानता है, वो ही पंडित है। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बता दी कि चाहे तुम सत्य में हो और चाहे तुम भूलोक में हो, तो आप अपने वास्तविकता के सृष्टिकर्ता आप ही हैं। हमारे मुंह की बात ही हमारे ललाट की लेखनी है। और देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुंह की बात ही हमारे ललाट की लेखनी है। अब मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पर, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में, जब वो ऋषियों के पास बैठी हैं सीता, और सीता माँ को पता लगता है कि मेरी जो मेड है, दासी हैं मीनाक्षी, उसकी फैमिली को श्राप जो दिया था वो इन्हीं ऋषि ने दिया था। तो कहते हैं कि तुम किस किस तरह के ऋषि हो कि तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करके, ध्यान साधना करके एक ऋषि बने हो, और ध्यान साधना करके आप अपने मुंह से कौन सी बातें निकालते हो, किस तरह का आप श्राप दिया है उस मीनाक्षी की पूरी फैमिली को कि कोई भी मेल नहीं बचेगा, कोई भी पुरुष नहीं बचेगा। तो वो ये कहते हैं कि किस तरह की हम साधना करते हैं, साधना करके हम क्यों किसी को श्राप देते हैं। तो ये बात यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमारी मुंह की बात ही हमारे ललाट की लिखनी, हम जैसा करते हैं। फिर वो वहां पर ये बात समझाते कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ही अपने कर्म का लेखनी लिख रहे हो। तो उनके जो पिता हैं वो सीता माँ को बोलते हैं कि आज से तुम ऋषियों के साथ जाओगी, तुम ऋषियों के साथ जाकर पूरे जो उनका महल था वहां पर जाकर तुम भी साथ में शिक्षा दोगे। तो इस प्रकार से हमें अपने शब्दों के ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए, विशुद्धि चक्र, कि हम अपनी कितनी शुद्धता से दूसरों के साथ अपना बिहेव करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है जब हम अपने शब्द बोलते हैं। द्वंद्व तो नहीं होता उसमें, झूठ तो नहीं होता, ड्रामा तो नहीं होता, या हम सुपरफिशियल तो नहीं बोलते, जैसे कल हम इवनिंग में भी 27 सोल लेसन्स में भी ये चर्चा की थी। तो आपके मुंह की बात ही हमारे ललाट की लेखनी बन जाती है, वही हमारा कर्म बन जाता है। फिर हमारी भावनाएं ही हमारे भव के रूप में निरंतर परिणाम देती रहती हैं। अब भावनाएं भी इसी प्रकार से, पहले मुंह आ गया, फिर हमारे विचार आ गए। तो हमारी भावनाएं ही हमारे भव के रूप में निरंतर परिणाम देते रहते हैं। हमारे विचारों से ही, हमारे कार्यों से ही हम अपना उद्धार करते हैं। ठीक है, हमने गलती कर दी, लेकिन अब सुधार का गुंजाइश भी हमारे पास है, क्योंकि हम शरीर के रूप में यहाँ इस धरती पर रहते हैं। ऊपर के लोगों में शरीर ही नहीं है तो हम करेक्शन भी नहीं कर सकते, वहां पर कोई करेक्शन नहीं हो सकती। अगर हमें करेक्शन करनी है, अपने जीवन को सुधार करना है, तो शरीर के रूप में इस धरती पे आना ही है। वहां ऊपर के लोगों में सूक्ष्म शरीर के साथ हम कोई भी अपने आप को सही या चैप्टर नहीं दे सकते हैं, हमें यहाँ पर आना ही पड़ता है। तो वो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे विचारों से ही, हमारे कार्यों से ही हम अपना उद्धार करते हैं अथवा पतन की ओर अग्रसर होते हैं। अब ये चॉइस हमारी है कि हम उद्धार करेंगे या अपना ही पतन करेंगे, ये चॉइस आपको ही करनी है। प्रत्येक क्षण को निचोड़ना चाहिए, सद्विनियोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि प्रत्येक क्षण को निचोड़ना चाहिए, सद्विनियोग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका अगर एक क्षण, मान लो 10 क्षण है, 10 क्षण मान लो कुछ देर के लिए, उसमें से हमने 3 क्षण सही बिताए और लास्ट के 2 क्षण भी सही बिताए, और बीच के जो 2 क्षण हैं हमारे, उसमें हमने कुछ बुरा कर दिया,
या उसमें हमने कुछ भी ऐसा कर दिया जो मिस हो गए हमारे से, हम अपनी जागरूकता को खो दिया, वो जो क्षण है जो बीच में मिसिंग हुए हैं, उसके लिए हमें फिर से प्रयास करना पड़ेगा ठीक होने के लिए। तो एक एक जो क्षण है वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक एक क्षण को निचोड़ना चाहिए। सद्विनियोग का मतलब कि उसको कनेक्ट कर देना चाहिए। आपका ऐसा हैबिट हो जाना चाहिए, आपके ऐसे संस्कार हो जाने चाहिए कि आप एक क्षण को भी बीच में गैप ना दें। कई बार होता है कि हमने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, इवनिंग में मेडिटेशन किया, बहुत सारे, जैसे हम बहुत बात भी करते हैं, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो इतनी अच्छी बातें बताती हैं, लेकिन हम क्या बदले? अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो आप वो एक पुस्तक है, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। लेट अस आज हम इसको डिसाइड करेंगे। सिद्धार्था का जो पुस्तक है, हरमन हेसी का जो पुस्तक है, उसमें ये बात लास्ट में जब बुद्धा छोड़ के चले जाते हैं मठ से, तो मठ में वो एक ही बात से छोड़कर जाते हैं कि 30 साल का व्यक्ति भी वैसा ही है और 50 साल का व्यक्ति भी वैसा ही है। फर्क क्या है? गुरु की दक्षिणा तो सबने ली है, गुरु तो सबने बना लिया है, लेकिन उसके बाद उनमें मुझे भेद ही नजर नहीं आया। घंटी बजती है तो वो जाते हैं और उसके बाद वो फिर वापस आते हैं, वैसे के वैसे, कोई भेद नहीं है। आनंदा को बोल रहे हैं बुद्धा, वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे कोई गुरु की दक्षिणा नहीं चाहिए। वहां से वो छूटकर चले जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम अपने क्षणों का सही प्रयोग करना सीखें। क्षणों में जागरूकता, हमारे क्षणों की जागरूकता है या नहीं, अपनी लाइफ को हम किस प्रकार से बिता रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं योग सिद्धांत, कि हम जोड़ जोड़ कर अपनी आत्मा का उद्धार करते जा रहे हैं। जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान का 5वां सिद्धांत है, योग सिद्धांत, जिसमें हम बार बार जागरूक होकर अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, आर्किटाइपल क्वालिटीज को बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात बताई है कि श्वास अभ्यास करते हुए तप में रहना चाहिए। तप का मतलब हो गया कि आप अपने प्रापंच जीवन को के साथ रहते हुए प्रापंच जीवन से अलग रहना भी सीख रहे हैं। अब होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ही बोल देते हैं, या कई बार हमारे पार्टनर भी बोल देते हैं, अभी तुम्हें जरूरत क्या है, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है। घर के लोग भी बोल देते हैं, अभी ध्यान साधना में जाने की जरूरत क्या है। तो अब तप ऐसे नहीं आता। तपस्वी मतलब जब आप अपने प्रापंच जीवन से परिवार में रहते हुए निर्लेप रहना सीखते हैं, तो वो तपस्वी बन जाता है। तपस्वी ऐसा नहीं है कि हम छोड़कर चले जाएं हिमालय पर्वत पर, छोड़ के नहीं जाना है, घर छोड़ के नहीं जाना है, भागना नहीं है, वहीं पर आपको तपस्या सीखनी है। तपस्वी मतलब कि आपको अपने उस प्रापंच जीवन से अलग रहना सीखना है। सारी सुविधाएं हैं आपके कमरे में, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कपड़े हैं, खाना है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी हम तपस्वी नहीं बन रहे, ये हमारा कसूर है। सब कुछ है, सिक्योरिटी है, कोई फियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम तपस्वी नहीं बन रहे। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आप अपने श्वास अभ्यास के साथ रहते हुए आपको तप में रहना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए किसके पास कितना ज्ञान है, उतने ज्ञान को समीकृत करना चाहिए। अब स्वाध्याय करना चाहिए, चलो हमने ध्यान कर लिया, अभी चलो हम एक पुस्तक पढ़ते हैं। रोज कुछ करके हम धीरे धीरे जोड़ते हुए अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं। सब में ईश्वर को देखते हुए, सबको समान रूप से आदर करते हुए, स्नेह करते हुए ईश्वर प्रणिधान में रहना चाहिए। अब इस श्लोक में एक शब्द आया है, ईश्वर प्रणिधान की बात भी यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि आप अपना उद्धार अगर करना चाहते हो अर्जुन, तो तुम्हें ईश्वर प्रणिधान में रहना चाहिए। ईश्वर कौन? मेरे सामने वाला ईश्वर। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये नहीं कि हम
उन रिचुअल्स एक अलग चीज है, लेकिन हम हर एक के भीतर उस ईश्वर को देखते हैं, हर एक के भीतर उस चेतन को देखते हैं। तो वो ईश्वर प्रणिधान है कि सबको समान रूप से आदर करते हुए, स्नेह करते हुए ईश्वर प्रणिधान में रहना चाहिए। जो हमारा यम और नियम है उसमें ईश्वर प्रणिधान आता है। फिर उत्तम व्यक्ति कभी समय को व्यर्थ नहीं करता, नहीं गवाता, समय को सदा सद्विनियोग करता है। बस समय ही आपका ध्यान है। सबसे बड़ी बात कि समय ही आपका सद्विनियोग है। जो उत्तम व्यक्ति होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो अपने समय को वेस्ट नहीं करेगा, समय को गवाएगा नहीं। ये सद्विनियोग कि सारे अपने क्षणों को जोड़ता हुआ चला जाएगा। आज 20 क्षण है, कल 40 हो जाएंगे, आगे 60 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे आप क्षणों को जोड़ते हुए सद्विनियोग में अपनी सांसों की साधना के साथ रहते हुए एक तपस्वी का जीवन जी सकते हैं, अपने परिवार में ही रहते हुए। तो समय को सदा सद्विनियोग करने वाला ही उत्तम होता है, पुरुषोत्तम होता है। यहाँ पर ये श्लोक खत्म हो रहा है। तो हम भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों मतलब पुरुष, मतलब वो पुरुष नहीं, मेल नहीं, पुरुष, पुरुष जिसके पास सारी कलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, उन कलाओं में भी जो उत्तम है, वो पुरुषोत्तम तुम बन सकते हो। यहाँ पर अर्जुन को कितना बड़ा संदेश दिया है कि वो अब कृष्ण भगवान, आप अज्यूम करो कि अर्जुन उनके सामने बैठे हैं, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण है और उनके सामने अर्जुन खड़े हैं और वो ये बात सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरे को उपदेश दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे करके एक एक बात को कैसे, हमारे जैसे हम प्री नर्सरी में सीखते हैं, फिर नर्सरी में सीखते हैं, फिर आगे केजी में जाते हैं, फिर हम फर्स्ट क्लास तक जाते हैं, सेकंड क्लास में जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके वो एक एक बात को समझा रहे कि पुरुषोत्तम कौन है। पुरुषोत्तम वो है जो अपने परिवार में रहते हुए, अपनी ध्यान साधना करते हुए एक तपस्वी का जीवन जीता है और अपना उद्धार स्वयं करता है। आत्मा आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब दोनों बातों में उन्होंने वो डिफरेंशिएट करके बता दिया कि जब हम अपनी इंद्रियों में उलझते हैं, अपने मन के साथ बहने लगते हैं, तो हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। पूरी गुरु ग्रंथ साहब में पूरी कोई भी आप उनका जो वाणी है आप उठा के देखेंगे तो एक एक वाणी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि तुम मनमुखी हो। मनमुखी मतलब तुम इंद्रियों के जाल में फंस गए, और तुम गुरुमुखी हो, वो गुरु नहीं, गुरुमुखी मतलब तुम रोशनी की तरफ जा रहे हो। हर वाणी के का सार ये है कि मनमुखी हो या तुम गुरुमुखी। तो मनमुखी जब इंद्रियों के जाल में फंस गए, और गुरुमुखी जब आप रोशनी की तरफ चल पड़े, एनलाइटेंड होने लगे, अपनी आत्मा की तरफ जाने लगे। तो दोनों में उन्होंने, वहां पर गुरु नानक जी ने भी, 10 गुरुओं ने भी यही बात बताई कि तुम्हें ऊपर की तरफ ट्रेवल करना है, नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं करना है।